हेलो स्टूडेंट, आज अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के लेक्चर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादातर इस चांस में इसकी 6-7 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, सारणिकों के गुणधर्म होते हैं। उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसे लिख दूं, इफ all row change into the columns then value of determinant remains same। मतलब उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। आपको किसी भी स्टेप में जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करते हो तो आपको राइट है, आपको अधिकार है कि आप उसका ट्रांसपोज कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जरूरत है ट्रांसपोज की तो आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये थर्ड या उससे हायर ऑर्डर के डिटरमिनेंट में ही लगती है। इन थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, 3/3 का मतलब ऑर्डर डिटरमिनेंट ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ 2 रो, और ये बात कॉलम पे भी लागू होती है, 2 रो हो या कॉलम हो, 2 ही होने चाहिए, वो ध्यान रखना है, आर इंटरचेंज, अगर वो इंटरचेंज होते हैं देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same but sign is change। इसका मतलब क्या है वो आपको मैं बताता हूं। अगर आपके पास, इसका मतलब तो यही है कि ए का डिटरमिनेंट जो आएगा वो ही ए के ट्रांसपोज का आएगा। पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी ऐसे है जैसे किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर आपने कोई भी 2 रो मान लो चाहे कॉलम मान लो, अगर आपने इनको इंटरचेंज किया, मतलब 4 5 6 को ऊपर बिठा दिया इसकी जगह और 1 2 3 को इसकी जगह बिठा दिया और इसको एज इट इज रहने दिया, तो इसका वैल्यू भी यही आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, सारणी का मान समान रहता है, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऑर्डर या उससे ज़्यादा क्रम के जो सारणिक है उनमें ओनली 2 रो या 2 कॉलम, 2 पंक्ति या स्तंभ को अगर आपस में परिवर्तित किया जाता है तो सारणिक का मान तो समान ही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है, थर्ड, जैसे मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ये प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। वैसे इसका नंबर याद रखने की आपको कोई इतनी दरकार नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ। इफ ये बात थर्ड ऑर्डर में ही चल रही है, अभी ध्यान रखना। इन थर्ड ऑर्डर, अपना टारगेट ही थर्ड ऑर्डर है। इन थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे 3 क्रम का जो सारणिक है उसमें इफ 2 रो और कॉलम, 2 कॉलम कोई भी आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is equals to 0,
अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, आपकी इसकी थ्योरी पे नहीं जाना, आपको बात समझनी है। कोई भी डिटरमिनेंट है, कोई भी सारणिक है, उसके कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ सेम है तो उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 5 6 7 और यहाँ वापस क्या आ गया 1 2 3 आ गया, मतलब ये भी 1 2 3 ये भी 1 2 3 सेम है दो रो, इसका मतलब इसका वैल्यू 0। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 8 9, यहाँ भी 7 8 9 और यहाँ पे 2 3 4, ये दो कॉलम सेम आ गए एकदम, तो इसका वैल्यू भी 0। इस बात का मतलब ऐसे समझना है, ठीक है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि जैसे मैट्रिक्स में बाहर कोई एलिमेंट है, जैसे ऐसे है A B C E F G H I J है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो बाहर कोई K होता, वो सबसे मल्टीप्लाई होता, लेकिन अगर इसमें बाहर K है तो वो कोई भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकता है, आप किसी से भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको फर्स्ट से ही कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट से होगा, ओनली एक रो या एक कॉलम से ही हो सकता है बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई, किसी से भी कर सकते हो, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। HIJ। अब अगर आप इसमें से कॉमन भी लेना चाहते हो तो केवल एक रो में अगर कोई एलिमेंट सेम है या किसी कॉलम में सेम है तो आप वहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, K कॉमन लोगे तो पूरे से नहीं, केवल एक रो से ही आ जाएगा, तो ये ABC बच जाएगा और ये पहले से सेम था ही। तो इस प्रॉपर्टी को लिखने की दरकार नहीं है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक स्पेसिफिक रो और कॉलम में आप कर सकते हो और कॉमन भी इसी तरीके से ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आप इसी तरीके से ध्यान में रखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट है, उसमें A1 B1 C1 और यहाँ पे कुछ ऐड है λ1, यहाँ पे कुछ अपने पास ऐड है λ1 λ2 और λ3, और यहाँ पे आपका है A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आप इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हो, प्लस आ रहा है इसके कारण इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे कैसे, ये A2 B2 C2 और A3 B3 तो दोनों में सेम है, तो इनको तो आप इससे लिख दीजिए A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इन दोनों में लिख देंगे, सेम है उनको लिखना है अपने को, A3 B3 C3। अब फर्स्ट वाले में A1 है B1 है और C1 है, ये यहाँ पे लिख देंगे A1 B1 और C1, और सेकंड वाले में अपने पास है λ1 λ2 λ3। ऐसे आप फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि इस तरीके से डिटरमिनेंट को प्लस माइनस में तोड़ा जा सकता है। ये अपनी 5 प्रॉपर्टीज हो गई है। 6 प्रॉपर्टीज हैं, वो 6 प्रॉपर्टी है ऑपरेशन, वो आपको मैं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी इसी पे चलती है। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं अपन आगे। इन प्रॉपर्टीज से अपन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, जैसे अपने को ना इनको अपने को एक्सपेंशन नहीं करना है, जो आपको 4.1 में सिखा चुका हूँ। अब आपको इनको केवल ऑपरेशंस या इन 5 प्रॉपर्टीज के थ्रू ही आपको करना है। 6 प्रॉपर्टी मतलब 6ठी ऑपरेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को विदाउट एक्सपेंड करे हुए इनके वैल्यू निकालने हैं। x y z, यहाँ पे है A B C,
यहाँ पे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अपने को एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो मैं यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूँ। इसको अपन फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी बताइए उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाली तोड़ने वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तोड़ने वाली से ही बता देता हूँ मैं आपको। एक्स वाई जेड ए बी सी ये तो सेम है, फिर प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड जो जहाँ है वहीं लिख देंगे ए बी सी। यहाँ पे है इसमें एक्स वाई जेड ही है और इसमें प्लस में है ए बी सी। तो यहाँ से एक बात कंफर्म करेंगे कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एकदम सेम है। सेम कॉलम होने से प्रॉपर्टी अपने पास, थर्ड प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये दो कॉलम सेम है तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 0। तो 0 प्लस 0 फाइनली अपने को कितना मिल गया, 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 है, ठीक है। और अपन इसके अंदर जो ऑपरेशन लगा के भी इसको कर सकते थे, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको ऑपरेशन लगा के क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे ये प्रूव करने हैं, ये जीरो ही प्रूव करने हैं इन क्वेश्चनों में। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसको भी 0 अपने को प्रूव करना है। तो मैं एक बार इसमें, अब ऐसे नहीं करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा ऑपरेशन से करना बताता हूँ। देखो यहाँ पे a प्लस का, यहाँ a माइनस का, यहाँ b माइनस का, यहाँ b प्लस का, c माइनस का, c प्लस का। अगर मैं इनको तीनों को ऐसे ऐड कर दूँ तो सारे कट जाएंगे। तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये मेरे को खुद सोचना पड़ेगा। ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब मैं तीनों रो को ऐड कर रहा हूँ ऐसे R1 में ना। तो क्या होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a से कट गया, b से b कट गया, c से कट गया, 0। ऐसे ही यहाँ पे देखो इन तीनों को ऐड करूँगा, c से कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, मतलब 0। यहाँ a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, 0। और बाकी को सेम लिख दीजिए, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट किसी भी, एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 0 आता है। ये मैं प्रॉपर्टी में नहीं लिखवाया था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड क्वेश्चन है अपना 2 7 65 3 8 75 5 9 86। इसको भी अपने को 0 लाना है। तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा कि ये 2 से तो बहुत आगे, 7 की टेबल में आता है क्या 65? 7 9 जा 63 होता है। चलो मतलब इसमें किसकी कमी है, 2 की कमी है। फिर 8 9 जा 72 होता है, लेकिन किसकी कमी है, 3 की कमी है। फिर 9 जा 81 होता है, लेकिन किसकी कमी है, +5 की कमी है। और वो कमियां जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे, ये कॉलम है अपना, है ना। तो मैं यहाँ कॉलम 2 के अंदर एक काम कर रहा हूँ। कॉलम 2 को 9 से इंटू कर दिया और उसमें कॉलम 1 ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो इसको 9 से इंटू करते ही 63 और 2 ऐड होते ही 65, और ऐसे ही इस पूरे में लगा दूंगा तो ये 75 बन जाएगा, ये 86 बन जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। केवल कॉलम 2 में चेंज किया है। यहाँ पे आपके 2 कॉलम सेम हो गए। 2 कॉलम सेम होते ही इसका वैल्यू प्रॉपर्टी से 0 आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन प्रूव हो चुका है इस तरीके से। आगे करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन करते हैं अपन।
1 1 1, बी सी सी ए बी है अपने पास, और यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे है बी इंटू सी प्लस ए, यहाँ पे है सी इंटू ए प्लस बी। इसका वैल्यू भी अपने को जीरो लाना है, मतलब कुछ जीरो लाना है, इसका मतलब कोई भी दो रो या कॉलम को सेम करना है अपने को, कुछ ऐसा करना है। तो देखिए पहले तो मैं इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बनता है। 1 1 1 बी सी ए बी, इसको अंदर इंटू किया तो ये ए बी, ये बना ए सी, इसको अंदर इंटू किया बी सी, और ये है आपका, इसको मैं ए सी को सी ए लिख देता हूँ ना, ये बी सी, ये ए बी, फिर इसको किया तो ये सी ए, और ये आपका बन गया बी सी। तो यहाँ पे अगर मैं इनको ध्यान से देखूँ तो मेरे पास तीन चीज़ है, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, इसके पास ए बी है और सी ए, किसकी कमी है, बी सी। ये बी सी इसको दे दूँ क्या, यहाँ पे बी सी है और ए बी है, मतलब किसकी कमी है, बी सी है और ए बी है, सी ए की कमी है, ये सी ए इसको दे दूँ क्या। यहाँ पे बी सी और सी ए बी की कमी है, ए बी इसको दे दूँ क्या। मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ, C3 को ये वाली चीज़ दे रहा हूँ मैं, C3 चेंज टू C3 के अंदर ये C2 प्लस कर देता हूँ। तो देखो क्या बनती है बात, 1 1 1 बी सी सी ए बी, ये मैंने इसको बी सी दे दिया तो ये बन गया ए बी, तो था ही बी सी ऐड हो गया और ये सी ए था, ये सी ए इसको देते क्या बन गया, ए बी बन गया, बी सी बन गया और सी ए। ऐसे ही ए बी इसको दे दिया तो ये हो गया ए बी, ये प्रॉपर्टीज़ लग गई है ना, बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई, ये वाली चीज़ इस पूरे कॉलम में से कॉमन आ जाएगी, पूरे कॉलम में से कॉमन आ जाएगी ये पूरी। तो ये कॉमन आएगी तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन आ गया। ये कॉमन आ गया तो अपने पास यहाँ 1 1 1 तो है ही, ये आपका हो गया बी सी, ये सी ए, ये ए बी, और ये कॉमन आते ही 1 1 1, कोई दो कॉलम सेम हो गए तो ये अंदर वाला मामला जीरो हो गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बाहर जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होता है जीरो बन जाता है। तो ये अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये प्रॉपर्टीज से ही कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5 है, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई को प्रूव करना है अपने को, किसके इक्वल, 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ये अपना टारगेट है इस क्वेश्चन में, ऐसा प्रूव करना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्लस में होता है तो अपन ने सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 5th प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या होता है कि प्लस कैसे करते हैं, जैसे इसमें कोई भी सब प्लस में है तो ऐसे अलग अलग टूट जाएंगे। पहले वाले एलिमेंट लिखने हैं, बी सी ए, इधर पहले वाले कौन से, क्यू आर पी, और इधर पहले वाले कौन से, वाई जेड एक्स। फिर प्लस वाले, प्लस लगा के, प्लस में सारे ही प्लस में ही है, इसमें तो सी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या है, वाई है। ये अपने को लिखना है। अब अपने को जो प्रूव करना है उसके ऊपर फोकसिंग करते हैं। प्रूव करने में यहाँ ए पी एक्स आ रहा है, तो इस ए पी एक्स वाली को मैं ऊपर ले जाऊँगा, इन दो रो को मैं चेंज कर रहा हूँ तो बाहर क्या साइन चेंज हो जाएगा, ए पी एक्स वाली रो यहाँ पहुँच जाएगी और बी क्यू वाई वाली रो यहाँ पहुँच जाएगी सी आर जेड। बस केवल क्या चेंज होगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है, अपने को ए पी एक्स वाली को ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। ये लो ए पी एक्स वाली रो
APX वाली रो ऊपर चली गई और इसकी जगह CRZ आ गई, जिसको इंटरचेंज किया था BQY है ही। अब देखिए आगे क्या होता है। अब सेकंड रो में अपने को लाना है, ये अपना टारगेट है। सेकंड रो में BQY लाना है। इस BQY को यहाँ लेके जाऊँगा तो ये माइनस का प्लस हो गया। APX को सेम रखा, इन दो रो को चेंज किया है तो ये BQY यहाँ चली जाएगी और CRZ वाली नीचे बैठ जाएगी और साइन चेंज हो गया, पहले माइनस था तो अब प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ABX इसमें APX है, APX तो है ही। ये BQY वाली यहाँ चली गई और CRZ वाली यहाँ चली गई। ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है, सेम होते हैं तो वो डबल लिखे जाएंगे, डबल APX BQY और CRZ, ये मैंने लिख दिया। तो यही अपने को लाना था, तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गए। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अपना क्या है देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये भी अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से ही प्रूव करना है। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन में 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0 है। तो देखो हमने कोशिश करनी है कि ये दोनों ही 0 बन जाए। तो अगर इसको अपन एक एलिमेंट तो ये 0 है, इस एक को और 0 बना दें तो डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पे अपने पास बाउंडेशन नहीं है, आप कॉलम रो मिक्सिंग में अप्लाई कर सकते हो। कॉलम में अप्लाई कर दिया तो रो में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता जैसे मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन में होता था। यहाँ पे आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया उनको ध्यान में रखना है। इसको 0 बनाने के लिए मैं इसको B से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये B हो जाएगा, और इसको A से कर दूँ तो ये B हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको 0 बनाते ही अपना काम बन गया, 2 0 होते ही ना अपना काम बन जाता है। ठीक है, तो अपन इसको तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, 0 माइनस A माइनस B, इसको B से इंटू कर देता हूँ। तो इसको कॉलम 2 चेंज टू BC2, B से इंटू कर दिया। अब इसको B से इंटू करते ही ये बनेगा AB, ये 0 और B से करते ही BC। अब कॉलम 3 को मैं A से इंटू कर देता हूँ तो ये AB बन जाएगा, तो AC3, तो ये माइनस AB हो गया, ये माइनस AC हो गया, ये 0 हो गया। अब मैं इस कॉलम को और इस कॉलम को ऐड कर देता हूँ, C2 चेंज टू C2 प्लस C3 कर देता हूँ ना। अब ये करते ही देखो, ये इसको तो कुछ हाथ ही नहीं लगाना, इन दोनों को ऐड करना है तो ये 0, इन दोनों को ऐड किया तो ये माइनस AC, इन दोनों को ऐड किया तो ये BC, और इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस AB माइनस AC और 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 0 बनने के बाद में आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 है, इसका साइन चेंज करना है माइनस 0 अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सारी कहानी 0 होने वाली है। बस ये थर्ड लिखना है अपने को, माइनस AB लिखा, ये इस रो और इस कॉलम में है तो इन बाकी को छोड़ दो और बाकी को लिखना है माइनस A माइनस AC B और ये BC। ये तो 0 बन ही गया यहाँ तक पूरा। ये अपने पास बचा माइनस AB, इसको इंटू किया तो माइनस ABC, और बीच में माइनस, इसको इससे इंटू किया तो ये प्लस ABC हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस ABC प्लस ABC 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो आंसर फाइनली अपना क्या आ गया 0। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को 0 ही लाना था, तो ये अपना प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से जो मैं फंडे बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है।